सो गाइस मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा कि मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करूं अपनी प्यारी प्यारी बुक्स के। ये है दिक्रात सर की। इसमें जस्ट वाओ। सो गाइस अगर मेरे कुछ 10 के भी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग साथ मत होना। यहाँ पे सबसे पहले आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आफ्टर दैट दिस इज द आंसर्स। नहीं सॉरी गलत बोल दिया, ये भी क्वेश्चन ही है। सो गाइस अभी मेरे जिम जाने का टाइम हो गया है एंड मेरी पढ़ाई हो गई है, तो चलो मैं जल्दी से दूध पी लेती हूँ एंड हलवा खा लेती हूँ। इसके बाद मैं मतलब आप एक पार्क में जाते हो इवनिंग में, मतलब शाम को, और आप बहुत डिफरेंट चीज़ें ना अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हो। विच ऑप्शन शोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माय प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। सो गाइस अभी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि चलो मैं पहले का बता देती हूँ पहले। सो मैं अभी स्कूल से आ चुकी हूँ एंड आई वॉज फीलिंग सो मच टायर्ड। मेरा बस मन था कि मैं बस आकर सो जाऊँ, बट गेस व्हाट, मैं बस आकर एमी का थोड़ा प्यार ही कर रही थी कि लाइक वो सुबह से मेरे से मिला नहीं था एंड एकदम से हमारे घर की बजती है बेल एंड गेस व्हाट कौन हो सकता है, या फिर कौन सा पार्सल हो सकता है। एंड गाइस गेस व्हाट कि उस पार्सल में क्या था। सो गाइस चलो मैं आपको बता देती हूँ, इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती। सो गाइस द वेट इज फाइनली ओवर। सो गाइस मैंने अपनी 9th की बुक्स मंगाई थी एंड वो फाइनली आ चुकी है। एंड गाइस मैं बहुत टाइम से इन बुक्स का वेट करी थी, तो चलो दिखाती हूँ आपको। सो गाइस मेरे पास आ चुकी है प्रशांत भैया की, जिनको आप प्यार से पीके भैया भी कह सकते हो, उनका अपना क्वेश्चन बैंक बाय एडुकार्ड। ओके गाइस सो नाउ आई कांट वेट टू शो यू दिस। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी प्यारी सी एडुकार्ड की बुक एंड ये है साइंस की, जो कि मैंने बताया कि ये पीके भैया का, जिनको आप प्यार से प्रशांत भैया भी कह सकते हो, उनका क्वेश्चन बैंक साइंस का। एंड गाइज ये क्लास 9th के लिए है, तो चलो मैं आपको इसे अंदर से दिखाती हूँ। एंड गाइज ये जो मैं आपको ये बुक्स दिखाने वाली हूँ ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे, तो चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। सो आप इसको खोलेंगे तो आपको अंदर प्रशांत भैया का नाम भी दिख जाएगा, तो या एंड अंदर लेट्स एक्सप्लोर। गाइस चलो पहले इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर यहाँ पे है सेल, दूसरा टिश्यूज एंड देन रिप्रोडक्शन एंड देन सो ऑन। सो लेट्स जस्ट सेल देखते हैं पहले। गाइस इसमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड आप देख सकते हैं कि इस बुक में इस चैप्टर को कितना अच्छे से समझा रखा है, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, इतने सारे कलरफुल पिक्चर्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ इसको समझाया गया है एंड लिटरली इट्स जस्ट so beautiful and very interesting to study. Guys यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि है सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे लाइक यू कैन जस्ट सी, और इसी के साथ साथ दीदी मेरा खाना भी ले आई है। गाइस चलो मैं आपको इसमें माइक्रोस्कोप का डायग्राम समझाती हूँ। तो गाइस इस माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। सो ये उसका हेड होता है, ये आईपीस ट्यूब होती है एंड यहाँ पे आईपीस ऑस्कुलर लेंस होता है। ओके एंड यहाँ पे जो ये पीसेस होते हैं, ये जो यहाँ पे होते हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहते हैं। एंड इसमें 2 एडजस्टमेंट नॉब होती है, एक होती है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और एक होती है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। सो चलो गाइस जल्दी से आगे भी देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आगे इस बुक में और क्या क्या है। गाइस इसमें चैप्टर्स के बीच बीच में क्वेश्चंस भी लिखे हैं, जिसमें लिखा है स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर दैट नो न्यूक्लियस इक्वल टू नो, मतलब नॉट इक्वल टू नो डीएनए। मतलब अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डीएनए भी नहीं होगा। एंड गाइस इस बुक में इतने इंटरेस्टिंग और इतने कलरफुल तरीके से चीज़ें लिखी हैं कि आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग चाहो तो आप बना सकते हो, बट
ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग तो। एंड गाइस इस बुक पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स दैट हेल्प्स डाइजेस्ट द आउटर कवरिंग ऑफ द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इनेबलिंग द स्पर्म टू एंटर द एग सेल। एंड गाइस देन पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस लिखे हैं एंड देन उसके आंसर भी इसमें लिखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बैंक है। गाइस इस बुक में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हैं। एंड गाइस 9th क्लास में बहुत सारी टीचर्स जब पेपर बनाती है, एग्ज़ाम बनाती हैं, तब वो उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी या डायरेक्ट बुक का क्वेश्चंस नहीं डालती, वो उसमें थोड़े अटपटे क्वेश्चंस डालती हैं, बट उनके जो आंसर्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। सो उन अटपटे क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे इस बुक में, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, और बहुत क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके सच में एग्ज़ाम में आ जाएंगे। एंड गाइस पीके भैया तो लीकर भी है, पेपर लीकर। तो गाइस पहले आपको इसमें मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि होंगे 1 मार्कर क्वेश्चंस। उसमें आपको 1 मार्क का आंसर भी मिल जाएगा एंड साथ ही में उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। एंड साथ में इस बुक में आपको रिलेटेड थ्योरीज भी लिखी हुई दिखेंगी, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको फिलअप्स, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स, असर्शन, रीजनिंग, ट्रू फॉल्स भी मिल जाएंगे। एंड आफ्टर दैट इसमें है केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि होते हैं 4 मार्कर क्वेश्चंस। इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। एंड उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्कर होते हैं। उसमें आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड देन उनके आंसर्स भी बहुत ही ज़्यादा नीट फॉर्मेट में मिल जाएंगे विद डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड रिलेटेड थ्योरीज। होते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी गिवन है। एंड गाइस अभी जो मैंने आपको इतना सब बताया, ये सेल चैप्टर के सिर्फ 3 टॉपिक्स के ऊपर थे ये सारे क्वेश्चंस, एज में 5 मार्कर क्वेश्चंस एंड देन आपको एक 30 मिनट्स का एरर फाइंडिंग चैलेंज मिलेगा। तो गाइस चैप्टर तो पीछे कंप्लीट हो गया है, सेल वाला, लाइक सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं कह रही हूँ सेल वाला चैप्टर कंप्लीट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन यहाँ पे है एक 30 मिनट्स एरर फाइंडिंग चैलेंज। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें आखिर करना क्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस एरर फाइंड करनी है। हर एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आपको इन मिस्टेक्स को इंक्लूड करना है। मतलब मिस्टेक्स में रॉन्ग कीवर्ड्स हो सकते हैं, रॉन्ग डेफिनेशंस हो सकते हैं, या फॉर्मूलाज रॉन्ग लिख सकते हैं, या वैल्यूज़ भी रॉन्ग हो सकती हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको फिक्स करना है। तो है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एंड गाइस क्विक रिविजन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एंड उसके बाद यहाँ से चैप्टर 3 है, जो कि है टिश्यूज इन एक्शन, जो कि मैंने आपको इस बुक में बायोलॉजी तो दिखा दी, चलो मैं आपको अब फिजिक्स दिखाती हूँ। चैप्टर के स्टार्टिंग में पूछा गया है, सपोज यू विजिट ए पार्क इन द इवनिंग एंड ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू। मतलब आप एक पार्क में जाते हो इवनिंग में, मतलब शाम को, और आप बहुत डिफरेंट चीज़ें ना अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हो। विच ऑप्शन शोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इन चारों में से वो कौन सा होगा। ए बेंच इन द पार्क, अब बेंच तो मूव नहीं करेगा, है ना। फिर है ए बॉय रनिंग स्ट्रेट ऑन द जॉगिंग ट्रैक, अब पहले गिवन है यार स्ट्रेट रन कर रहा है, तो फिर ये होगा ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं पर। फिर है ए फेरिस व्हील रोटेटिंग, अब भाई अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसमें तो सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन इसमें कहाँ से आया। एंड देन लीव्स फ्लटरिंग रैंडमली इन द विंड, तो रैंडमली अगर उड़ रही है अगर लीव्स तो वो नहीं होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। देन इसमें पहला टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो गाइस इसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स भी हैं। ये आई गेस मैं दूसरी चौथी बार बोल दिया, ही। And the topic 3 is average speed and average velocity, और इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी भी समझाया हुआ है। एंड एवरेज एक्सेलरेशन को भी बहुत अच्छे से समझाया है। एंड देन सबसे पहले इन्हीं 4 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। एंड गाइस इसमें आपको हर चैप्टर के लिए एरर फाइंडिंग चैलेंज भी मिलेगा। तो मैंने आपको बायोलॉजी का बता दिया, फिजिक्स का बता दिया, तो चलो मैं आपको केमिस्ट्री का भी दिखा देती हूँ एक बार। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ़ यू वर अ डिटेक्टिव ट्राइंग टू डिटरमाइन वेदर अ फॉर्क्ड signature was created with a specific black pen, which technique would you use to analyze the ink? चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी separates the hidden color components,
Option B, filtration catches in solid clues in a net. Option C, centrifugation spins the suspects until they confess. Evaporation dries up the wet evidence. तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आगे भी चैप्टर पढ़ के मिल जाएगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस चैप्टर में बहुत सारी फ्लो चार्ट्स एंड बहुत सारी पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। एंड गाइस मिक्सचर्स के होते हैं 3 टाइप्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। एंड आफ्टर दैट सो मेनी क्वेश्चंस। तो गाइस ये तो मैंने आपको दिखाई साइंस की बुक, लेकिन मेरे पास और सब्जेक्ट्स की भी बुक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस साइंस के बाद मेरे पास है मैथ्स की बुक बाय एडुकार एक्सपर्ट्स, जो कि आपकी जो मतलब हमारी जो 9th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, जो कि है गणिता मंजारी, ये है उसका क्वेश्चन बैंक 1। एंड मैं अगेन बता देती हूँ कि ये जो मैं बुक्स आपको दिखा रही हूँ ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ऊपर। चलो इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में पहला चैप्टर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, algebraic identities, then I'm up and down, shout and shout. Okay, so ये एक गाना है गाइस, ये एनसीईआरटी में भी चैप्टर का यही नाम है, ठीक है। एंड इस बुक में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। गाइस मैं एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई कि इन बुक्स में आपको सिंप्लीफाइड नोट्स, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, स्टेप वाइज आंसर्स और पुल आउट वर्कशीट्स भी मिलेंगी, जिसको आप सॉल्व करके आप उन वर्कशीट्स को टीयर आउट कर सकते हो। एंड देन एरर फाइंडिंग चैलेंज, जो कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एंड देन सैम्पल पेपर्स, एंड ये आपको साइंस एंड मैथ्स दोनों में मिलेंगे। को मैथ्स के क्वेश्चन बैंक 1 इन साइंस का क्वेश्चन बैंक दिखा दिया, चलो मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ। Now I also have NCERT solutions by Educard. गाइस जो मैंने आपको भी क्वेश्चन बैंक दिखाए थे उसमें आपको एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस एंड नॉर्मल जो वैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स के अच्छे से एक्सप्लेनेशन, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। एंड इन दोनों बुक्स में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इस वाली में साइंस के एंड इस वाली में मैथ्स के। एंड गाइस अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो जो मैंने गणिता मंजारी का पार्ट 1 अभी लिया था, क्योंकि पार्ट 1 ही आया है, उसमें तो भाई मुझे कहीं पर भी सॉल्यूशंस मिले नहीं, बट इसमें मिल जाएंगे। गाइस इसमें जैसे कि ये पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये है मैथ्स का। एंड इसके अंदर सबसे पहले आपको एक्सरसाइज सेट 1.1 मिल जाएगा। एंड इफ़ यू नोटिस समथिंग कि इसमें सबसे पहले एक्सरसाइजेस गिवन है, मतलब अभी इसमें आंसर्स नहीं है, अभी यहाँ पे जस्ट क्वेश्चंस है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज मतलब सारी एक्सरसाइज पहले एक साथ है एंड देन उसके बाद सॉल्यूशंस है एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें सॉल्यूशंस है। ऐसा नहीं है कि बस बस वन वर्ड आंसर लिखा है, 1 लाइन आंसर लिखा है, नहीं, इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। गाइस मैंने तो एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आप गणिता मंजारी जो एनसीईआरटी की है उसको इससे कंपेयर करोगे, भाई वैसे तो एनसीईआरटी इज़ द ग्रेटेस्ट, कह सकते हो दी ओजी, ठीक है, या फिर गोट कह सकते हो, गोटेड कह सकते हो, ठीक है। बट इस बुक में आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा पतली है ना, और इसमें सॉल्यूशंस के साथ साथ क्वेश्चंस भी गिवन है ना, और ये पार्ट 1 है, मैं बताती हूँ कि एनसीईआरटी का पार्ट 1 ही आया अभी, तो इसलिए उसके सॉल्यूशंस का भी तो पार्ट 1 ही आएगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वो जो मोटी बुक है गणिता मंजारी एनसीईआरटी की वो आपको स्कूल ना लेके जानी हो, क्योंकि बैग बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि और भी बुक्स होती हैं, तो अगर आप ये पतली सी बुक ले जाओगे उसके कंपैरेटिवली तो ये पतली ही है, तो उसमें आपको इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एक्सरसाइज के एंड देन उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सो चलो मैं आपको अब दिखाती हूँ साइंस का। सो हियर इट इज। इसमें सबसे पहले गाइस पहला चैप्टर है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो ये चैप्टर तो गाइस मेरे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि लिटरली केमिस्ट्री में पहला चैप्टर शुरू हो गया, फिजिक्स में पहला चैप्टर शुरू हो गया एंड देन बायो में पहला चैप्टर शुरू हो गया, ये तो कराया ही नहीं।
वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस तो हमारे स्कूल में कराया ही नहीं अभी तक, एंड आई डोंट नो कि आगे कराएंगे या नहीं कराएंगे, बट इस बुक से मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ, एंड जो क्वेश्चन बैंक है उसमें उसकी रिविजन एंड एक्सप्लेनेशन भी देख सकती हूँ। देन है चैप्टर 2 सेल, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिखाया था, जिसमें नोट्स एंड एक्सप्लेनेशंस भी थे। इसमें बस एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं इन 2 बुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड आफ्टर दैट दिस इज द आंसर्स। नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, ये भी क्वेश्चन ही हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन ही हैं, एंड नाउ यहाँ से सॉल्यूशंस हैं। सो गाइज, अगर मेरे कुछ 10th के भी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सैड मत होना, क्योंकि मेरे पास आपके लिए भी कुछ है। ये क्वेश्चन बैंक्स बस 9th के लिए नहीं बल्कि 10th के लिए भी अवेलेबल है। ये रहा साइंस का क्वेश्चन बैंक क्लास 10th के लिए। इसी क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक बाय प्रशांत भैया, बाय एडुकार्ड। जिसमें आपको सुपर सिंपल थ्योरी भी मिलेगी, 60% क्वेश्चंस कॉमन बोर्ड्स जो आ चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, एंड इजी स्टेप वाइज आंसर्स मिलेंगे, एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन फॉर 95% मार्क्स। ये रही मैथ्स की क्वेश्चन बैंक 10th क्लास के लिए। तो ओवरऑल मैंने 4 बुक्स मंगाई हैं, जो कि जिसमें ये है मैथ्स एंड साइंस के, सबसे पहले ये है क्वेश्चन बैंक्स, एंड देन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो गाइज, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा कि मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ये प्यारी प्यारी बुक्स के चैप्टर्स पढूँ न्यू, एंड लिटरली ना ये बुक्स मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी लगती है। आपको पारी कही तो पारी आ गया, पारी के नाम सुन के आ जाता है। ओ मेरा पारा बेबी, आपने बुक्स देखी? एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ो, देखो साइंस के हैं, पढ़ो आप ही पढ़ो, आप पढ़ाओ दीदी को इसमें। ये रही क्लास 10th की सोशल साइंस की बुक। एंड गाइज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको साइंस की बुक दिखाई थी, जो कि थी पीके भैया की, एंड जो अब मैं आपको क्लास 10th की बुक दिखा रही हूँ सोशल साइंस का। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये है दिग्राज सर की। सो गाइज, इन 10th की बुक से मैं 10th में जाके पढ़ाई करूँगी। अभी मेरे पास 9th की है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक 1, साइंस का क्वेश्चन बैंक, एंड देन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो गाइज, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ 10th क्लास की भी बुक्स पढ़ने के लिए, एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि दिग्राज सर की बुक है, दिग्राज सर का क्वेश्चन बैंक है, एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग। सो गाइस, मेरा तो मन करे मैं जल्दी से 10th क्लास में आ जाऊँ, एंड देन इस बुक को भी पढूँ, एंड मेरे को तो लग रहा है कि मैं अभी 9th में ही इस बुक को पढ़ लूँगी, क्योंकि मतलब फिर टाइम मिले थोड़ा बहुत तो मैं इस बुक को भी थोड़ा सा पढ़ लूँगी, क्योंकि भाई दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड सो इंटरेस्टिंग टू स्टडी। इतना कलरफुल है इसमें, एंड जस्ट वाओ। तो गाइस, अभी मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ मैथ्स, जिसमें मैं अभी करने वाली हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एंड गाइस, जब ये चैप्टर मेरा एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करूँगी चैप्टर को, और जो इसमें क्वेश्चंस के बने उनको सॉल्व करूँगी। सो चलो अभी सबसे पहले एनसीईआरटी करते हैं।
जिम जाने का टाइम हो गया है एंड मेरी पढ़ाई हो गई है, तो चलो मैं जल्दी से दूध पी लेती हूँ एंड हलवा खा लेती हूँ, इसके बाद मैं जिम जाऊँगी। तो गाइज, अगर आपको इन बुक्स में से कोई भी बुक चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो आप मेरा कूपन कोड LKK10 भी यूज़ कर सकते हो, जिसको आप LKK10 भी कह सकते हो।